जय हिंद दोस्तों। भारत और रसिया की इस डील की वजह से भारत के पड़ोसियों को बहुत ज्यादा मिर्ची लगने वाली है, जिसमें हम कहें चाइना और पाकिस्तान, वहीं एक दूर का कंट्री जो कि अमेरिका, उसको भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अमेरिका के द्वारा कोशिश तो बहुत की गई थी कि भारत और रसिया के रिश्ते खराब हो जाए, जिसकी वजह से अमेरिका ने भारत से कहा कि वो रसिया के साथ में ऑयल परचेज ना करे, जिसकी वजह से भारत के ऊपर 50% तक पेनाल्टी के रूप में टैरिफ लगाया गया था। लेकिन आज रसिया की ये समझदारी और भारत का ये कूटनीतिक तरीका दोनों देशों के जो संबंध है वो काफी ज्यादा मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। भारत का ये निर्णय चाइना के सर के ऊपर बैठ करके तांडव करने वाला है। होगा इस तरह का गेम। भारत के अंदर रूस जो है अपने 3000 के आसपास सैनिक भेजेगा, जो कि भारत के पूरे एरिया में डिप्लॉय किए जाएंगे। वहीं भारत भी इसी तरह से अपने सैनिक रसिया के अंदर भेजेगा, मतलब कि रसिया के एयरवेज वगैरह है वो भारत के अंदर बनेंगे, इसी तरह से भारत के एयरवेज वगैरह रसिया के अंदर बनेंगे, जो कि चाइना के सर के ऊपर बैठ करके नाच करने वाले हैं। वहीं पाकिस्तान को तो हम यहीं से भी बर्बाद कर सकते हैं। तो इस तरह का जो डील है वो ये दो देशों के बीच में हुआ है। वहीं इसराइल जो है वो भारत के अंदर अपना एयरवेज बनाना चाहता है, और यदि इसराइल ने अपना एयरवेज बना ले गया तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसराइल कहां पर अपना एयरवेज बनाना चाहता है, अगर आप वो लोकेशन जान लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसराइल का कितना बड़ा गेम प्लान है पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए। और यदि भारत ये परमिशन दे देता है इसराइल को, तो ये भारत के लिए इतना ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा कि भारत को फिर उसके बाद कुछ करना ही नहीं होगा। तो आइए थोड़ा सा इस बारे में जानते हैं दोस्तों। जैसा कि आप इसमें देख रहे हो, 10 फाइटर जेट्स, 5 वारशिप एंड 3000 के आसपास सोल्जर्स रसिया के भारत के अंदर होंगे। इसी तरह से भारत के भी रसिया के अंदर होंगे। इंडियन आर्मी इन रसिया एंड रशियन सोल्जर इन इंडिया टू बी डिप्लॉयड किए जाएंगे। ये आप न्यूज में भी देख सकते हो, टाइम्स ऑफ द इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज है। इंडिया रसिया इंक पैक्ट टू स्टेशन 3000 ट्रूप्स, वारशिप एंड एयरक्राफ्ट इन ईच अदर टेरिटरीज। मतलब भारत के सोल्जर्स, भारत के एयरक्राफ्ट वगैरह, भारत की शिप वगैरह रसिया के अंदर जाएंगी। इसी तरह से रसिया की शिप, रसिया के टैंक, रसिया के सोल्जर्स भारत के अंदर आएंगे, भारत के अंदर आकर के डिप्लॉय किए जाएंगे और भारत की सिक्योरिटी के लिए इनको लगाया जाएगा। इस तरह के गेम्स जो है किए जाएंगे। थोड़े दिन पहले की खबर है, 2025 फरवरी में भारत और रसिया के बीच में एक पेक्ट साइन किया जाता है। उस पेक्ट का नाम होता है रिलोस एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट का मतलब होता है रेसिप्रोकल एक्सचेंज एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट। इस तरह का एक एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में फरवरी 2025 में साइन किया जाता है, और 2026 के जनवरी में ये जो है इफेक्टिव होता है, मतलब काम करना शुरू कर देता है। जिसके बाद में अब अप्रैल में ये डील साइन की जाती है कि हम, यानी कि रसिया और भारत दोनों मिलकर के 3000 के आसपास सोल्जर्स है वो एक दूसरे के कंट्री में लगाएंगे। साथ ही 10 फाइटर जेट जो कि एयरक्राफ्ट है वो ला करके खड़ी की जाएंगे। वहीं 5 नेवल वारशिप भी यहां पर ला करके खड़ी की जाएगी। मतलब कि रसिया हिंद महासागर वाले इलाके में 5 जो उसकी वॉरशिप है वो ला करके खड़ी करेगा। साथ ही रसिया भारत के अंदर 10 एयरवेज बनाएगा। ये 10 एयरवेज भारत के किसी भी एरिया में बनाए जा सकते हैं, जिसमें से कुछ लोकेशंस अभी सामने आई हैं, कुछ लोकेशन को अभी पब्लिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ जो है भारत के लिए सिक्योरिटी का बहुत अहम मुद्दा है, इसीलिए उसको अभी पब्लिक नहीं किया जा सकता। तो अभी मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना कि अभी पब्लिक हुआ है, उसके बारे में ही हम थोड़ा सा जानेंगे। साथ ही जो इसराइल है उसने ये जाहिर किया है कि आप चाहे जहां पर अपने एयरक्राफ्ट वगैरह उतारे, चाहे जहां पर अपने एयरवेज बनाए, चाहे जहां पर जो है वॉरशिप उतारे, लेकिन मैं भी भारत के अंदर एक जगह पर जो है अपना एयरवेज बनाना चाहता हूं। और वो जगह कौन सी है? वो है जम्मू एंड कश्मीर। अब आप सोचिए, अगर इसराइल जम्मू कश्मीर के अंदर अपना एयरवेज बना ले जाता है तो फिर ये प्रॉब्लम किसके लिए क्रिएट होगी? ये होगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान इसराइल दोनों दुश्मन हैं। क्योंकि पाकिस्तान इसराइल को मान्यता नहीं देता है, ना ही उसके पासपोर्ट पर इसराइल जाने का कुछ लिखा हुआ है, और ना ही इसराइल के कोई व्यक्ति पाकिस्तान आ सकते हैं। तो पाकिस्तान जो है इसराइल को मान्यता नहीं देता है। अभी मान लीजिए जम्मू कश्मीर में इसराइल आकर के बैठ जाता है, तो फिर अगर एक भी गोली इसराइल के सैनिक के ऊपर चलाई गई पाकिस्तान के द्वारा, तो फिर क्या हश्र करेगा इसराइल पाकिस्तान का, ये समझिए। क्योंकि 1971 में हमारे कुछ सैनिक पाकिस्तान में रह जाते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी उनको लेकर के नहीं आती, वो वहीं रह जाते हैं। लेकिन अगर इसराइल का एक भी सैनिक किसी के द्वारा क्षतिग्रस्त होता है तो इसराइल उनको चाहे कहीं भी हो ढूंढ करके मारता है। इसी तरह का अब पाकिस्तान के साथ में होने जाएगा। तो आपको क्या लगता है, भारत को ये परमिशन देनी चाहिए जम्मू कश्मीर में इसराइल का सैन्य अड्डा बनाने की?
आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि रसिया के अंदर भारत के एयरवेज जो है वो कहां कहां पर बनने वाले हैं, तो थोड़ा सा आप देखिए। पहला बनेगा व्लादिवोस्टॉक, जो कि आपको नॉर्थ कोरिया के ऊपर वाले हिस्से में दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये है व्लादिवोस्टॉक। यहाँ पे भारत का एक एयरवेज बनेगा जो कि पूरे चाइना को इस हिस्से में कवर कर सकता है। दूसरा जो है खाबावोस्टक, ये यहाँ पर भारत का दूसरा एयरवेज बनेगा जो कि चाइना के फिर इस हिस्से में ऊपर वाले हिस्से में कवर कर सकता है। तीसरा जो है चीता, ये जो एरिया है इसको चीता कहा जाता है। इस एरिया में भारत का तीसरा एयरवेज बनेगा। इस एरिया में आप देखिए इधर से मंगोलिया आ गया और इधर से चाइना का ये पूरा हिस्सा कवर किया जा सकता है। मतलब कि हम चाइना को काफी ज्यादा हद तक काउंटर कर देंगे। चौथा जो एरिया है वो आपको दिख रहा है कामचटका, इसे कामचटका प्रायद्वीप भी कहा जाता है। रसिया का एक बहुत अच्छा एरिया माना जाता है। इस एरिया में भी भारत का एक एयरवेज बनने वाला है। भारत की जो इंडियन आर्मी है वो यहाँ पे आकर के बैठने वाली इन हिस्सों में, जिसको मैंने आपको बताया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों हिस्सों में भारत की इंडियन आर्मी आकर के बैठने वाली। यहाँ पे यदि भारत की इंडियन आर्मी आकर के बैठ गई तो आपको ये लगेगा कि भारत हमेशा, मतलब ज्यादा करके भारत जो है इस पूर्वोत्तर वाले हिस्से में क्यों आकर के बैठ रहा है। मतलब कि भारत चाहे तो इसे इस हिस्से में भी आकर के बैठ जाता है, लेकिन इस हिस्से में क्यों बैठ रहा है, तो इसको थोड़ा सा समझिए। ये जो हिस्सा है ये चाइना काफी ज्यादा इसका यूज करता है। मतलब कि ये जो हिस्सा है इसका चाइना काफी ज्यादा यूज करता है, कभी जापान के ऊपर, कभी जो है ताइवान के ऊपर, कभी यहाँ पे 9 डेज लाइन बना करके अपनी जो नेवी वगैरह है वो घुमाने की कोशिश करता है, और इस हिस्से को, मलक्का वाले हिस्से को भी काउंटर करने की कोशिश करता है, और भारत का जो व्यापार है उसको ठप करने की कोशिश करता है। इधर से वो आकर के हिंद महासागर में भी कवर करने की पूरी कोशिश चाइना के द्वारा की जाती है। तो भारत यहां पर जो अपना कवर कर रहा है एयरवेज बना करके, इससे हम क्या है चाइना के पूरे हिस्से के ऊपर कवर कर सकते हैं। यदि चाइना यहां पर भी आने की कोशिश करता है तो हम चाइना को यहां से भी कवर कर सकते हैं। यदि चाइना इस एरिया से कोई भी ऐसी एक्टिविटीज करता है जो भारत के लिए हानिकारक है तो भारत यहां पे चाइना को कवर कर सकता है। दूसरा, आप थोड़ा सा ये देखिए, अगर हम इस एरिया में चाइना को काउंटर कर ले गए तो चाइना जो है यहां पर से जो मलक्का स्ट्रेट से निकलकर इस हिंद महासागर में थोड़ी सी अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहा है, उस धाक को हम कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर हमने ये कंट्रोल कर लिया तो भारत का हिस्सा बहुत बड़ा भारत के कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि अभी चाइना ऐसे काम कर रहा है जिससे कि भारत को नुकसान पहुंचाया जा सके। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से चाइना ने भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की है, तो हम ये यूज करके चाइना को उल्टा घेर सकते हैं। अब दूसरी बात, अगर हमने ये तो देख लिया कि चाइना के अंदर हमारे कहां कहां पर एयरवेज बनने वाले हैं, हम यहाँ पे जो तजाकिस्तान आपको दिख रहा है, यहाँ पर रसिया का एक सबसे बड़ा एयरवेज है। इस एयरवेज पर भी भारत की आर्मी जो है यहाँ पर जाकर के बैठने वाली है। अब ये जो एयरवेज है, इससे देखिए, ये हम ऊपर वाले हिस्से में, इससे हम पाकिस्तान के ऊपर पूरी नजर रख सकते हैं, इस जम्मू कश्मीर वाले हिस्से के ऊपर। अगर पाकिस्तान यहाँ पे कोई एक्टिविटी करेगा तो हम यहाँ से पूरा का पूरा पाकिस्तान को कवर कर सकते हैं। तो ये तजाकिस्तान वाले हिस्से में बैठना भारत के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे रसिया का एक एयरबेस बना हुआ है और उसी एयरबेस के ऊपर भारतीय आर्मी जाकर के बैठने वाली है। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए फायदेमंद है। दूसरी बात, अगर हम देखें कि रसिया के द्वारा भारत के अंदर कहां कहां पर एयरवेज बनाए जाएंगे, तो पहला, रसिया जो है लद्दाख के अंदर अपना एयरवेज बनाना चाहता है। यदि लद्दाख के अंदर एयरवेज बन गया तो इधर से पूरा पाकिस्तान जो है काउंटर होगा। दूसरा, चाइना को भी यहां से कंट्रोल में किया जा सकता है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी अच्छी चीज है। दूसरा, रसिया के द्वारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहां पर एक एयरवेज बनाने की प्लानिंग चल रही है। अगर यहाँ पे एक एयरवेज बन जाता है तो भारत यहां से रसिया के द्वारा मिलकर के पूरे हिंद महासागर को कवर करेगा। यानी कि इस एरिया में, पूरे हिंद महासागर में रसिया के शिप घूमेंगे और भारत भी अपने शिप आसानी से घुमा सकता है। हिंद महासागर में यदि हम आए तो इधर से चाइना को तो काउंटर करेंगे ही करेंगे, हम सबसे ज्यादा अमेरिका को काउंटर करेंगे, क्योंकि ये दुख अमेरिका को बहुत ज्यादा होगा। अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इस एरिया में जो रसिया है वो आए, क्योंकि यहां पर अमेरिका के 10 एयरवेज बने हुए हैं इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, इधर पूरे एरिया को मिला करके। अगर रसिया यहां पर पे आया तो अमेरिका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अमेरिका ये नहीं चाहता है कि जहां पे मैं हूं रसिया भी वहां पर पे आए। अब अगर हम रसिया को यहाँ पे आने देंगे तो ये प्रॉब्लम अमेरिका के लिए क्रिएट होगी, और अमेरिका बिल्कुल भी ये नहीं चाहेगा कि रसिया के द्वारा उसको थोड़ा सा भी धमकाया जाए या उसको काउंटर करने की कोशिश की जाए। तो प्रॉब्लम अमेरिका को बहुत ज्यादा क्रिएट होने वाली है इस एरिया में। दूसरी बात, आप थोड़ा सा समझिए, चाइना के द्वारा म्यांमार में म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया है। बांग्लादेश के अंदर आकर के बांग्लादेश के साथ में जो इकोनॉमी को लेकर के आगे बढ़ा जा रहा है और बांग्लादेश में अपना एयरबेस बनाया जा रहा है। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कुछ सेशंस में, जहाँ पे लाल मोनिरहट नाम का एयरबेस चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है बांग्लादेश के पास में, जो कि हमारे चिकन नेक लगा हुआ है उस एरिया में। उसी तरह से श्रीलंका में भी उसने हम्बनटोटा नाम द्वीप जो है ले रखा है, इस एरिया में भी आकर के बैठा हुआ है। मालदीव्स में भी आकर के बैठा हुआ है, इधर पाकिस्तान में भी लेकर के बैठा हुआ है।
तो इस तरह का ग्वादर पोर्ट लेकर के बैठा हुआ है। तो चाइना ने पूरा भारत को घेरने की कोशिश की है। तो भारत को समझ में तो आ चुका था कि हमें भी अब चाइना को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश करनी होगी, तो हम चाइना को यहाँ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या चाइना के लिए ये मुसीबत नहीं है? चाइना नहीं सोचेगा कि भारत यहाँ पर क्यों आ रहा है, अगर भारत यहाँ पर आ गया तो चाइना के लिए कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है। तो ये चीज चाइना भी समझेगा, चाइना के लिए भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो भारत के द्वारा ये जो प्लान किया जा रहा है ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है। दूसरी तरफ से इस मलक्का स्ट्रेट को भारत को ब्लॉक करना होगा, क्योंकि यही जो है चाइना अपना पूरा व्यापार इस रास्ते से करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत आकर के बैठ जाएगा तो पूरा का पूरा इस एरिया को हम कवर कर सकते हैं और कंट्रोल में कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत साबित होगी चाइना के लिए। दूसरी बात, रसिया के साथ में भारत जो है डील ऐसी कर रहा है कि रसिया भारत को हथियार भी देगा, रसिया भारत को टेक्नोलॉजी भी देगा और रसिया भारत को सैन्य सहायता भी देगा। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत बड़ी फायदेमंद है। जैसा कि मैंने बताया, ये मलक्का स्ट्रेट भारत के लिए बहुत अहम भूमिका निभा सकती है चाइना को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि यही हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ हम अगर आकर के बैठ गए, हमारे सैन्य अड्डे बैठ गए और हम रसिया को यहाँ पे घूमने की पूरी परमिशन दे सकते हैं, तो इस एरिया को हम पूरा पूरा कवर कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए प्रॉब्लम और चाइना के लिए प्रॉब्लम होगी। पाकिस्तान तो हम वैसे ही काउंटर कर रहे हैं। तो दोस्तों अब देखना ये होगा कि इन चीजों से कितनी ज्यादा प्रॉब्लम अमेरिका और चाइना को होती है और इसकी क्या प्रतिक्रिया होती है इन दोनों देशों की। ये सारी चीजें देखने वाली बातें होंगी। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।